नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जुमे की नमाज के बाद बवाल। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। देवबंद और सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद निकाला जुलूस। पथराव के बीच दहशत में बाजार हुए बंद, 21 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के अलावा मुरादाबाद, प्रयागराज में भी जमकर हंगामा। पुलिस पर देसी बमों से हमला, पीएसी की गाड़ी को फूंका। प्रयागराज में आरएएफ के साथ ही पूरे जिले की बुलाई गई फोर्स। सीएम योगी ने प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के सोलापुर में नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन में तार हुई सुरक्षा व्यवस्था, लहराए पाकिस्तानी झंडे। पैगंबर से जुड़े विवाद पर पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर का बयान, कहा मैं भारत सरकार के फैसले का करता हूं स्वागत। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नुपुर शर्मा के बयान का किया समर्थन, कहा सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी। नुपुर नवीन जिंदल के खिलाफ मुजफ्फरपुर की अदालत में अर्जी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर लगाई गई याचिका। दिल्ली में प्रदर्शन करने एआईएमआईएम समर्थकों पर केस दर्ज। पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया, कोर्ट में होगी पेशी। मोदी ने नवसारी में योजनाओं का किया शिलान्यास लोकार्पण, कहा गुजरात के गौरव को बढ़ा रही है डबल इंजन की सरकार। पीएम मोदी ने पटेल पाटिल की जोड़ी की जमकर की तारीफ, का आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को मूलभूत सुविधाएं देने पर दिया जोर, का बीते 8 सालों में हमने विकास के सपनों को किया साकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को दिया $10 लाख का उपहार, भारत के अनुदान से स्थापित किया जाएगा सैन्य सॉफ्टवेयर पार्क। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में स्पेशल काउंसलिंग की मांग की खारिज, कहा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता ठीक नहीं। मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार संदीप केकड़ा ने पूछताछ में किया खुलासा, का रेकी के बदले मिले थे 15,000 रुपए, हत्या का नहीं था पता। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में इंटरपोल ने उठाया बड़ा कदम, कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस किया जारी। पंजाब के सीएम मान ने कनाडा के हाई कमिश्नर से की मुलाकात, गैंगस्टरों पर कार्रवाई करने को लेकर पंजाब भेजने की उठाई मांग। नवाब मलिक को नहीं मिली राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति, बंबई हाईकोर्ट एनसीपी नेता की याचिका को किया खारिज। राज्यसभा चुनाव में ओवैसी के समर्थन पर शिवसेना पर भड़की मनसे, का निजाम के वंशजों से लेते हैं समर्थन, उजागर हो गया हिंदुत्व। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज, हैदराबाद स्थित घर में किया नजरबंद, करने वाले थे प्रदर्शन। रतलाम में 18 से ज्यादा मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपनाया, गोबर और गंगा जल से स्नान कर धारण किया जनेऊ। नड्डा ने गोरखपुर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का किया उद्घाटन, सभी कार्यकर्ताओं को दी बधाई, सीएम योगी भी रहे मौजूद। लद्दाख में चीन के निर्माण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, का देश के साथ विश्वासघात कर रही है मोदी सरकार। मेघालय में आई भयंकर बाढ़ में बह गया लकड़ी का पुल, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में भारी बारिश की दी चेतावनी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 साल बाद फिर से शुरू हुई बस सेवा, अखाउड़ा से अगरतला और बेनापोल से हरिदासपुर के बीच संचालन। गृहमंत्री शाह ने महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध पुस्तक का किया विमोचन, बोले भारत ने हजारों साल तक संस्कृति और धर्म के लिए लड़ी लड़ाई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 दहशतगर्दों को दबोचा, करने वाले थे टारगेट किलिंग। तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर कसेगा कानून का शिकंजा, सीएम एमके स्टालिन ने दिया समिति के गठन का आदेश। शहरवासियों पर हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी में यूपी सरकार, 2 साल में बढ़ेगा टैक्स, पार्षदों की दखलंदाजी भी होगी खत्म। पिछले भारत की साबेरन रेटिंग आउटलुक में किया संशोधन, एजेंसी ने नकारात्मक से बदलकर स्थिर श्रेणी में रखा। बेलगावी में शरारती तत्वों ने नुपुर शर्मा के पुतले को फंदे पर लटकाया, कर्नाटक पुलिस ने द्वेष पैदा करने संबंधी धाराओं में दर्ज किया केस। पेड़ों का निरीक्षण करने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया दावा, बोले वृक्ष प्रत्यारोपण नीति से घटते हरित क्षेत्र को बचाने में मिली मदद। अल्पसंख्यक आयोग ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर पुलिस से मांगी रिपोर्ट, का किसी को भी भावनाएं भड़काने की नहीं मिलनी चाहिए अनुमति। सीएम शिवराज ने मिट्टी बचाओ जन जागरण अभियान को किया संबोधित, बोले भारत ने दुनिया के कल्याण के लिए दिया मिट्टी बचाने का संदेश। गेहूं निर्यात पर पाबंदी के बाद भी 70 लाख टन निर्यात का अनुमान, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी ने 2022-23 के लिए जारी किए आंकड़े। झारखंड हाईकोर्ट ने पट्टा आवंटन मामले में शुरू की सुनवाई, हेमंत सोरेन को लेकर सरकार की आपत्ति को किया खारिज। जर्मनी की संसद के उच्च सदन ने सैन्य अनुदान को दी मंजूरी, $107 अरब से सेना के लिए होगी व्यापक हथियार खरीद। नागालैंड में दिसंबर तक शुरू हो सकता है पहला मेडिसिन कॉलेज, सीएम नेफ्यू रियो बोले सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र में ऑनलाइन तरीके से होगी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया, पारदर्शिता और राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए उठाया कदम।
श्रीलंका ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए बनाए 2 नए मंत्रालय, प्रौद्योगिकी और निवेश मंत्रालय आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में करेंगे मदद। बंबई हाईकोर्ट की पीठ ने सामान्य से अधिक समय तक किया काम, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने की न्यायमूर्ति शिंदे की सराहना। प्रशांत महासागर में चीन से निपटने के लिए साथ आए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, दोनों देशों ने सोलोमन द्वीप के साथ बीजिंग सुरक्षा करार पर जताई चिंता। 1016 अंक का गोता लगाकर 54,303 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 276 अंक की गिरावट के साथ 16,201 अंक पर पहुंचा निफ्टी। 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम, $121 प्रति बैरल होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे ने लोगों से की अपील, बोले समुद्र तटों के पुराने गौरव को बहाल करने के लिए आए साथ। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से की महापौर प्रत्याशियों की घोषणा, भोपाल से विभा पटेल और इंदौर से संजय शुक्ला को दिया टिकट। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर पुलिसकर्मी ने महिला पर की फायरिंग, खुद को भी गोली से उड़ाया, गृह मंत्रालय ने मामले का लिया संज्ञान। 15 जून से दिल्ली एयरपोर्ट तक चलेंगी पंजाब रोडवेज की बसें, सीएम भगवंत मान बोले पंजाबियों से किया एक और वादा किया पूरा। बोर्ड के रिजल्ट को लेकर बोली माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, कहा परिणाम जारी करने की चल रही है तैयारी, 15 जून के बाद होगा जारी। हरदोई में पीसी ज्वेलर्स ने डायमंड ज्वेलरी का कलेक्शन किया लॉन्च, बिक्री की पेशकश को लेकर कंपनी ने दी 20% की छूट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।